चलिए आज एक यात्रा पर चलते हैं। यात्रा थोड़ी लंबी है दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। यह यात्रा है अस्मिता का संकट झेल रहे जनजातीय समाज गौरव के पुनर्स्थापना की, सेवा के माध्यम से विश्वास कायम कर उन्हें अपना बनाने की, प्रकृति के सच्चे उपासक धरती पुत्र वनवासियों की और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पीढ़ी के स्वयंसेवक बाला साहब देशपांडे जी जब संघ की योजना से वर्तमान छत्तीसगढ़ के जशपुर में 1948 में एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर बनकर पहुंचे तो वहां का वनवासी समाज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। बाला साहब ने 1949 में सरकार की योजनाओं से खुले 108 स्कूलों के माध्यम से परिवर्तन की नींव रखी और शुरुआत वनवासी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने से हुई। ये वो समय था जब अराजकतावादी तत्व भोले भाले वनवासी समाज को सरकार के प्रति अविश्वास करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ऐसे में जशपुर के जंगलों में मीलों साइकिल पर प्रवास कर बाला साहेब जी ने वनवासियों से निरंतर संपर्क बनाया और सरकार व देश के प्रति उनके मन में पनप रहे गहरे अविश्वास को खत्म किया। बच्चों को विद्यालय पहुंचाने के बाद अब बारी थी धार्मिक आस्थाओं के पुनर्स्थापन की। बाला साहेब जी की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से जगह जगह संकीर्तन आरंभ किए गए। वनवासियों के कल्याण के कार्य को गति देने व पूरे देश में इसका प्रचार करने के लिए संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरुजी की प्रेरणा से 26 दिसंबर 1952 को जशपुर की धरती पर 13 बच्चों के साथ पहला छात्रावास आरंभ हुआ। प्रार्थना, सूर्य नमस्कार, खेल, तुलसी रामायण पाठ, देशभक्ति गीत, नियमित व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई, यह जशपुर के पहले छात्रावास की दिनचर्या और बाद में प्रारंभ हुए सभी छात्रावासों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। शाखा की तरह ही आश्रम के छात्रावासों में शिक्षा, संस्कार, अनुशासन व खेल के माध्यम से जनजातीय समाज के आत्मगौरव के पुनर्स्थापना की यात्रा शुरू की। वन और पर्वतों के जीवन को अनुशासन की डोर में बांधने में दिक्कत तो हुई, किंतु धीरे धीरे बच्चों में आए बदलाव में युग परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी। आज वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में 232 छात्रावास चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 55 बालिकाओं के लिए है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ तीरंदाजी, मलखंभ, कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को समाज में पुनर्स्थापित करने के साथ साथ फुटबॉल जैसे आधुनिक खेलों का भी प्रशिक्षण संगठन के माध्यम से दिया जा रहा है। प्रांत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित किए जाने वाले खेल महोत्सवों ने छात्रों के साथ दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम के द्वारा चलाए जा रहे 2300 से अधिक खेलकूद केंद्रों से जुड़े युवाओं को भी उनकी प्रतिभा को परखने का मौका दिया है। एकलव्य खेलकूद प्रकल्प ने जहां देश को तीरंदाजी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए, वहीं वनवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संघ की प्रेरणा से 26 दिसंबर 1952 में संस्था के रूप में वनवासी कल्याण आश्रम का गठन होने के बाद अभी तक संस्था ने समाज के सहयोग से देश भर में सेवा कार्यों की विशाल श्रृंखला खड़ी की है। आश्रम द्वारा संचालित 232 छात्रावासों व शिक्षा के विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से 1 लाख से अधिक छात्रों ने अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। संगठन द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, संस्कार केंद्र, एकल विद्यालय चलाए जाते हैं, तो कुछ प्राथमिक एवं उच्चतर विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं। युवा विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर केंद्र एवं 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए ट्यूशन सेंटर भी संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। युवा विद्यार्थियों के लिए कुछ स्थानों पर नीट और जेईई की कोचिंग भी आरंभ की गई है। चंद्रयान टीम के सदस्य सोहनलाल हो या फिर जनजातीय चित्रकार लेनोनिशा या फिर राजस्थान सरकार के आरोग्य विभाग में डॉक्टर रामलाल बरोड़, ऐसे हजारों चेहरे आपको मिलेंगे जिनके जीवन को दिशा देने में इन छात्रावासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की है। जनजातीय समाज के कल्याण की यात्रा में समाज खुद सहभागी होकर खड़ा हो। श्री गुरुजी की इसी सोच ने
आश्रम को श्री जगदेव उरांव जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिए। पहली बार संघ से जुड़े जगदेव सन 1968 में जशपुर के छात्रावास में शिक्षक के रूप में जुड़े और फिर 1995 से 2020 तक यानी 25 वर्षों तक वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे। शिक्षा के साथ साथ कल्याण आश्रम ने स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं ग्राम विकास के क्षेत्र में भी सेवा कार्यों का एक विशाल वटवृक्ष खड़ा किया है, जिसकी चर्चा हम इस सेवा यात्रा के अगले एपिसोड में करेंगे।